नमस्कार, मैं रजत हूँ और इस समय सिंघू बॉर्डर पर हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं त्रिलोक सिंह जी। त्रिलोक जी आए हैं अमृतसर से, तहसील अजनाला। इनके पाँव में चोट लगी है। हमने बातचीत की तो इन्होंने बताया कि जब बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे पंजाब और हरियाणा का शंभू बॉर्डर, आपने सुना होगा पिछले दिनों खबरों में, तो शंभू बॉर्डर जब वो क्रॉस कर रहे थे उस दौरान उन्हें पत्थर लगा और उस पत्थर की वजह से ये चोट लगी है। बाबू जी, फिलहाल कैसी तबीयत है आपकी? देखो जी, अपना जो पत्थर पासे करते है ना, तो अगे हनेरा बहुत तो पत्थर के थले पैर आ गया, तो चोट थले मास पाड़ गया है, अड्डी में सट लग गया, तो सट बहुत है। तो फिर अं ट्राला जो लंघ गया गाड़ी, फिर आ गए इत्थे अगले दिन रात इत्थे समूह बार्डर तो अगे आ गया, आ बार्डर तोड़े के रास्ते चो पासे करके। ये बॉर्डर तोड़ते हुए लगी थी चोट आपको ना? क्या पत्थरबाजी में लग गई या पत्थर हटा रहे थे तब लगी? नहीं, हटा रहे पासे हटा रहे उदो लगी, जो पासे कर रहे हाँ नीचे पैर आ गए। पुलिस के साथ वहाँ पे आपकी काफ़ी हुई थे, बॉर्डर कैनन से लेके सब चीज़ें है ना? वहाँ पे कुछ वो बताइए, क्या हुआ, कैसे सारा वाक्य कैसे हुआ? 25 तारीख को आप चले अजनाला से, 26 पहुँच गए फतेहगढ़ साहब, फतेहगढ़ से आपसे पहुँच गए आप शंभू बॉर्डर पे। शंभू बॉर्डर पे क्या हुआ, सब बिल्कुल विस्तार से तरीके से डिटेल में बताइए जरा। देखो जी, वो जो उतों आप लंघते हाँ, पुलिस डकती है भी नहीं लंघन देगा, पुल ते जाम सी बहुत ज़्यादा, तो अं आने भी अं गाड़ी जाएगा, नहीं रुकेगा, अं दिल्ली जाएगा। वो रोकते भी नहीं जान देगा, वो फिर पत्थर जो पासे करते हैं वो डकते पुलिस वाले, तो पासे करदे जो पासे किया तो भारा सी मेरा थले पैर आ गया, तो नाल नौजवान बहुत सी मुंडे उन्होंने चुक के जेडे है दरिया छोड़ देते, गेर देते, सारे थले छोड़ देते। जो बैरिकेड लगाए थे, जो पत्थर लगाए थे, वो सारे उठा के दरिया में नीचे फेंक दे, नीचे छोड़ पानी में छोड़ देते। फिर ट्रालियां जो थां मिल गया भज आए, बाग आए, निकल आए, गांह दी गांह लंघ गया, फिर जाम जो टुट गया, रास्ता मिल गया, फिर तुरे आए अगे। आपको चोट लगी तो क्या फिर उसी टाइम आपको उठा के अंदर ट्राली में और ट्राली में पट्टी वट्टी का इंतजाम था? परना बन लिया, परना बन के मैं परना लात में बन लिया, हाँ हाँ कस देता है। ये उनको तो जना पकड़ के तो जना ट्राली में लाए, सब लोग उठा कर लाए। हाँ, चोटे पट्टी के बाद में की है। अच्छा, पट्टी कहाँ पे कितनी देर बाद हुई? अगले दिन कराई है, दिने कराई है, दिन उस दिन सारा दिन वो परना बांध के आप चले रहे इस पे चोट के ऊपर? हाँ हाँ चोट अंदर ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਮੋਦੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬਿਲकुल जिन्ना चेर वापस नहीं लेंदा उन्ना चेर ਅਸੀਂ बिल्कुल नहीं जावांगे। 1 साल तक अगर नहीं हो तो 1 साल लगे रहेंगे? 1 साल लगे रहेंगे, लगातार लगेगा। जितना भी नहीं रद्द नहीं करता काले कानून, वापस नहीं लेंदा। मन्नू साडी दातरी ਅਸੀਂ मन्नू ते सोए, जो ना मन्नू वटदा दूर सोए होए, ਅਸੀਂ दूर सोए होवांगे, घट नहीं होवांगे, मोर्चा जित के जावांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਹੁਣ घर परिवार भी आया भी तेनू सट लगी है, ले चलिए पिंड चले चलो, मैं नहीं जाएगा, इत्थे शहीदी पा देगा, जाएगा नहीं। अच्छा, बाप जिनको समझ नहीं, मैं इसका अनुवाद बता देता हूँ क्या कह रहे हैं। बापू जी कह रहे हैं कि परिवार भी आया, परिवार ने कहा भी आपको चोट लगी है, हमारे साथ घर चलिए। तो बापू जी ने कहा उनको भी घर नहीं जाऊंगा, शहीदी मेरी तो यही लूँगा, पर मैं जब तक काले कानून या जो 3 कृषि कानूनों की बात की जा रही, जब तक वो कानून वापस नहीं होते तब तक यहीं पे डटे हुए हैं। अच्छा बाबू जी, इसका बताइए अभी क्या तकलीफ, अभी दर्द वगैरह है? दर्द बहुत होती है, दर्द होती है, तुर के नहीं जाया जाता, दूर नेड़े नहीं जाया जाता। इथों उठ के ट्राले में लम्मे पै जीदा, ट्राले चो उठ के बाहर अंदर इत्थे आ जीदा, दूर नहीं जाया जाता, तुरया नहीं जाता, मांस पाट गया अड्डी का, जो ज़्यादा सट है अड्डी में। हाँ, तो यहाँ पे इंतजाम है दवाई का और सब चीज़ों? दवाई का बहुत, दवाई की सभा, दवाई बहुत, इत्थे आके पट्टी कर जाते हैं, बहुत दवाई का इलाज हो रहा है। अच्छा बाबू, आप ये बताइए मुझे, आपको पहली बार आज से कितने महीने पहले भी कृषि कानूनों के बारे में पता लगा भी कानून लगे हैं? 2-3 महीने तो लाइन पे बैठे रहे हैं। लाइनों में कहाँ बैठे थे, कहाँ लाइन पे बैठे थे? ये पीछे बैठे हैं, बटारी साडा, बटारी मोर्चा है साडा। ये अमृतसर के अंदर आती है जगह ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ गाड़ी आती है ਬਿਆਸ है, ਬਿਆਸ स्टेशन ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੋਦੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸੀ, ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕਣਕ ਕੀ ਬਿਜਾਈ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੀਜੀ ਗਈ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਬੇਟੇ ਚਵਾਰੇ ਕਣਕ ਬੀਜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ, ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ नहीं उठणगे। बाबू पीछे खेती कौन कर रहा है? खेती बेटे कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं,
ਬੱਚੇ ਗੱਭਰੂ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਰਹੀ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰੇਟ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ ਘਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं। अच्छा, घर पे भूखा, ये कह रहे हैं घर पे भूखा नहीं मरना, उससे अच्छा यहाँ मर जाएं। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ और बताइए आप, जब आपको 3 महीने पहले पता चला भी कानून आए हैं, क्या कानून के बारे में आपको पता लगा भी जो आपको लगता है कि नुकसान है, उससे क्या नुकसान है? ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ अरे बाबू, कानून क्या पता लगा आपको भी, क्या इसमें ऐसा काला क्या है, गलत क्या है इसमें? देखो जी ये तो रेडियो खबर जा रही है रोज़ जा रही टीवी में भी जा रही है अखबार में भी जा रही है भी खेती जड़ी आ खेती तो किसान नू बाहर किया जाएगा। बिजली का रेट दून सवाया कर देता, दिल्ली में बत्ती का रेट 2 रुपए, अहीं 12 रुपए दे रहे हैं बत्ती का रेट। तो काले कानून इन्हें जो आई डी था 2002 के 20 आंदा रहा वो उत्ते बत्ती का इन्हें कह दिता भी बत्ती जी किसानों नू 11 रुपए यूनिट मिलेगी तो बिल्कुल जोड़ा चिप वाला मिलेगा इन्हों मीटर लगेगा, दूजा नहीं लगेगा। जे पैसा पाएगा तो बत्ती जगेगी, जे पैसा नहीं पाएगा तो बत्ती नहीं बलेगी। तो उदों तो ही असीं फिर धरने लाने शुरू कर दिते, रेलां बंद कर दित्तियां भी जे किसान की जमीन खुस गई, सारा कुछ रुड़ गया तो किधर जाएगा किसान के बच्चे, कितने भुखे मर जाएगा। किसान तो अन्नदाता गरीब नूं दे खवा रहा है, हर एक नूं खवा रहा है। तो जे किसानी ना रही तो कुछ नहीं रहना। तो यहाँ पे बुजुर्ग कह रहे थे, बता रहे थे कि भाई जो जब से हमें पता चला था 3 महीने से हम पहले ट्रेन की जो पटरियाँ थी उन्हें रोक के बैठे थे, उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे और तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं ले लिए जाते। कुछ नौजवान साथ में हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम पंजाब से आए, अमृतसर से आए। अच्छा, पंजाबी च गल कर सकते हैं आप? नहीं प्रेफर मतलब आप जैसा हमारी ऑडियंस हिंदी में है, अगर आप पंजाबी में भी बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं, मैं उसका तर्जुमा अनुवाद कर दूंगा, बता दूंगा। ठीक है ठीक है। हम यही बताना चाहते हैं कि बापू जी के साथ में ही हम भी आए थे। जो नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन है ऐसे बुजुर्ग जो सट्टे चोटे सहारते हुए भी इधर बैठे हैं, और कुछ लोग हैं जो पंजाब में बैठे हैं इधर आ ही नहीं रहे हैं, उनको है ही नहीं है। कुछ नौजवान अभी भी अवेयर नहीं है। हम उनसे भी प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ कर कि इधर आएँ, अपने हकों के लिए लड़ें। और जो आप बापू जी से पूछ रहे थे कृषि कानून क्या है, 3 कृषि कानून है और उनमें ये बताया गया है वो चाहते हैं कि ख़त्म किया जाए मंडीकरण है जो पंजाब को, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल है, कानून है, उसके हिसाब से जो बंदा आपकी ठेके पे ज़मीन लेगा उसके लिए आप कंप्लेंट सिर्फ एसडीएम के पास कर सकते, उससे ज़्यादा आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। और भी ऐसा है जो बाकी जो बिल है उसमें भी ऐसी धाराएँ, ऐसा पॉइंट्स बनाए गए हैं जिससे हिसाब से किसान की जो ज़मीन है उसे वहाँ से दूर किया जाएगा। सर्विस सेक्टर बनाने की कोशिश की जा रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर को ख़त्म किया जा रहा है जो किसान। अच्छा, एमएसपी तो आज भी बड़ी ही थोड़ी जहाँ पे मंडी है जिस इलाके में, और वहाँ पे मंडी में भी कुछ हिस्से में एमएसपी मिलता है। तो एमएसपी का मामला तो अब भी ऐसा नहीं कि भाई एमएसपी हर किसी को मिल रहा है। अगर कानून आ जाते हैं और वो कह रहे हैं कि भाई आपको अगर आएगा और अपने दाम पे बेच पाएगा, आपको यकीन नहीं है उस बात पे? नहीं, हमको बिल्कुल यकीन नहीं है क्योंकि हर जगह वक्त तो वो झूठ बोलते हैं। दूसरी बात ये है कि एमएसपी की आप बात कर रहे हो, अभी जब पंजाब से जब किसान कनक और जोना होता है जो 60 लाख करोड़ रुपया बनता है एक बार 6 मंथ का, अब पंजाब सरकार कहाँ से इतना पैसा देगी? अगर सरकार नहीं, केंद्र की सरकार जो नहीं खरीदेगी तो कहाँ से पंजाब सरकार वो धान खरीदेगी? ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जो एमएसपी लागू किया जाए और श्योरिटी बताई जाए कि किसानों की फसल हम लेंगे ही लेंगे। तो अगर सरकार आज बोल दे कि भाई हमें एमएसपी दे रहे हैं, और पर हम ऐसा करेंगे, कानून में ये बात डाल देते हैं कि भाई मंडियां खत्म हो जाएंगी लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर हैं जो बाहर से आ रहे हैं उनको एमएसपी देना पड़ेगा, तब आप तैयार हैं? तो कभी भी नहीं तैयार होगे। प्राइवेट का क्या है, हमसे ले लें, हमें हमारी ले ले, हमसे जो हमारा जो दान है, जो हमारी कणक है वो ले लें और पैसा ना दे, कहाँ अप्रोच करेंगे? सरकार नहीं, सरकार का क्या है, सरकार तो बदल जाएगी। सरकार की जिम्मेवारी क्या है? सरकार, एक बात सुनो, सरकार एक तरफ कहती है कि कानून सही है, फिर खड्डे क्यों खोद रहे रास्ते में? लोगों को आने देना, फिर डरते क्यों है, फिर घबराते क्यों हैं, कांपते क्यों हैं फिर किसानों से? अगर सच्चे हैं, देखो बुजुर्ग जख्मी हुआ, इन्हें शौक थोड़ी चढ़ा है कोई अपना घर बार छोड़ के इधर बैठने का। इनके भी बच्चे, इनके भी पोते इनसे प्यार करते हैं, वो भी उड़ीक रहे हैं कि बुजुर्ग आए घर पे। सरकार को हमेशा ही झूठ बोलने की उनकी फितरत है और वो कैपिटलिस्टिक की बने बैठे हैं कठपुतली, उनके इशारे पे नाच रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो मजदूरों ने, किसानों ने अपने खेत हाथों से
खून पसीने से बनाए हैं, वो अंबानी अंडानी को दे दे। इनका मेन मोटिव ये वाली बात है। और लोगों को एग्रीकल्चर गुमराह सरकार कर रही है। किसान तो है ही बोला बाला सीधा साधा अपने हकों के लिए। ਵੇਖੋ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤਰਾ ਕੱਢਿਆ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼। ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲ ਧੱਕ बोलते हैं एक मंडी कहाँ से होगी? ठीक है ना। ये एक मंडी का जो नारा देते हैं, किसान कहीं भी जाकर अपनी फसल बेच सकता है। किसान तो अपने इलाके के नज़दीक जो मंडी है यहाँ पर भी किसी का साधन किराए कर लेकर जाता है, उसके पास तो साधन नहीं है। दूर कहीं हैदराबाद में, कहीं पंजाब से बाहर जाके अपना दान तक गेहूं की फसल बेचने के लिए वो मंडी जो खरीद करेंगे, ये खरीद करेंगे व्यापारी लोग करेंगे। व्यापारी लोग किसानों का नाम से खरीद ले लेंगे और बाकी मुनाफा कमाएंगे व्यापारी लोग। एक बात और है भाभी, एक सवाल और है हाँ भाई। जी। अब सरकार कहती है जो बीज के बिचौलिया ना, आड़ती वाला जो सिस्टम है वो हम खत्म कर देंगे, किसान उससे लेगा तो जो बीज का पैसा जाता था वो सीधा वो किसान को मिलेगा। नहीं जी, नहीं, वो किसान को नहीं मिलेगा। देखो जी, वो मंडी पंजाब में जो ये मंडी ख़त्म कर रहे हैं ना, उसमें जो 8% कमीशन मिलती है, उसमें उस मंडी बोर्ड को जो कमीशन में जाता है, ठीक है ना, वो मंडी बोर्ड को जो कमाई होती है ना, वो पंजाब के जो लिंक सड़कें हैं, लिंक सड़क, वो पंजाब की जो लिंक सड़कें हैं वो मंडी बोर्ड ही बनाता है। यानी मंडी बोर्ड ही टूट जाएगा तो पंजाब की ये लिंक सड़क को कौन बनाएगा? 1000 किलोमीटर सड़कें जो पंजाब में लिंक, वो सारे मंडी बोर्ड के खर्चे से बनती है। जब मंडी बोर्ड खत्म हो जाएगा, वो सड़कों की मरम्मत कौन करेगा? उसकी जिम्मेवारी कौन ले रहा है? इसका भी बताया। और एक जहाँ किसान है, इनके भी गैस का गोला लगा। आपके हाँ, एक किसान है, इनके आंसू गैस के गोला लगा है इनके पाँव पे। ये कहाँ की घटना है जी? कहाँ लगा था ये आंसू गैस का गोला आप पे? ये तो ऐसे बोलते थे हम दिल्ली जाना किसान, अपने सभी बोलते थे। हम 27 से तुरे हैं, तो 27 को हम इधर सब करते पर जाना है आगे। इन लोगों ने थ्रू के गैस के गोले छड़े। कहाँ की घटना है? कहाँ लगी है? जहाँ पे सिंगू बार्डर। हाँ जी, जहाँ पे जब किसान पंजाब से आए और वहाँ पे रुके ना प्रोटेस्ट के लिए, तो तभी पुलिस ने उन पे अथरू गैस के गोले दागे। और इन बुजुर्गों के भी लगा हुआ है। मुश्किल से चला जा रहा है। नहीं, बहुत मुश्किल है, औखा है जी चलने को। निकल जाती है अपने आप। इतना मटाई है ना, तो नीचे चला जाता है। ये क्या सूझ गया ये वाली जगह? सूझी ना, देखो लाल हुआ, नीचे तक सूझा हुआ। साथी जो सारे ने ना अंदर वो गैस ऐसे छोड़ दिया, जो आंखों में पड़ के बेहोश हो गए, गिर गया। हाँ जी, फिर किसानों ने उठाया और हाँ जी। अच्छा बाबू जी, एक तो अब ये कह रहे कहते हैं यहाँ पे लड़ने कोई फायदा नहीं, आके बुराड़ी में जगह दी हुई है, वहाँ पे बड़ा ग्राउंड है, व्यवस्था है। नहीं जाना देता सबको, उसमें सर को कैद करके रख देगा, बाहर नहीं बुराड़ी में कोई निकलता। किसान नहीं जाएगा। सरकार इधर आके बात करे अगर किसानों से बात करनी है। नहीं मतलब मैं अभी उस रास्ते से आ रहा था, मैंने देखा बढ़िया टेंट लगाए हैं, बढ़िया इंतजाम किया हुआ है। नहीं करना है टेंट को, जब हमारी आवाज ही नहीं देश तक जाएगी तो ये सिर्फ पंजाब का नहीं, सारे देश का आंदोलन है, सारे देश के किसानों का आंदोलन है। ये एक किसी गांव का या एक स्टेट का नहीं रहा है। सरकार तो कहती बुराड़ी है, सरकार हमारी बात क्यों नहीं मानती? इतने लोग, लाखों लोग, 20-30 लाख लोग आया पड़ा सड़कों पे, उन्हें ये नहीं दिखाई देता? बुराड़ी में ज्यादा दिखाई देगा। हाँ, हम उनसे सेटलमेंट के लिए थोड़ी है कि वो इधर बैठ जाओ उधर बैठ जाओ। हम किसी को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, एक भी किसी को खरोच तक नहीं आने दी किसानों। शांत में ही बैठे हैं सारे लोग। ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲੰਘਣ ਨੂੰ, ਜਾਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਮਾਰੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਚੋਟ ਲੱਗੀ। अच्छा, अगर ये आंसू गैस के गोले नहीं मारते तो चले जाते फिर उस समय। ये चले जाना है गाड़ी। हाँ जी। अच्छा, अब तब चले जाते। कहाँ कैद किए हुए हैं? नहीं, अच्छा ये कह रहे कहते हैं जो बुराड़ी में जो ग्राउंड दिया है वो जेल नहीं है, वो एक जेल है, उसमें ढाकर हमको आले दाले बाउंड्री कर दी पुलिस की, घेरा पड़ गया। खाण पीने उन्होंने बंद कर देना सी। हमें आने लगे अथरू गैस के गोले मारे, ये देख लो। मैं ये आंसू गैस के गोले से लगी है आपको? अच्छा, जहाँ पे भी लगी हुई है चोट भी पड़ा है यहाँ। अच्छा ठीक है। अच्छा, बुराड़ी में जाने के लिए आप कुछ लोग तो पहुंचे हुए हैं वहाँ पे? नहीं पता था, वो पहले पहुंच गए, उसको अब घेराबंदी कर लिया आपस में। हमको लिए हमारे लिए बुराड़ी ग्राउंड नहीं दिया गया, वो हमके लिए जेल तैयार की गई है। भी किसान आए यहाँ बैठ दे, हम उसको दबा लेंगे।
हम मांग रहे हैं जंतर मंतर दो, रामलीला ग्राउंड दो, हम वहाँ बैठ के प्रोटेक्ट करेंगे, शांतमय बैठेंगे, किसी को कुछ नहीं कहेंगे। ਕਿਉਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ उन्हें इस तरह क्या प्रॉब्लम है सरकार को? 2 ग्राउंड देने की क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। अच्छा, तो अगर वहाँ पे जंतर मंतर दे दी जाए आपको प्रोटेस्ट करने की जगह, तो वहाँ पे जा सकें। ਹਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਮੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। यूनियन जो फैसला लेंगियाँ वो मन्या जाऊगा। अच्छा, कल यूनियन की मीटिंग हुई थी सरकार के साथ ना, आप लोगों को क्या पता चला, क्या निकल के आया वहाँ से? कोई तर्क नहीं निकला। सरकार कह रही थी कमेटी बना लो, उनको क्या जूनियर 35 जूनियर्स थी, उनसे बात कर लो, कमेटी बना लो, सरकार के मेंबर ले लो। हमारी एक मांग है, कानून रद्द कर दो, हम वापस चले जाएंगे। हमने भी जाकर खेती करनी है, हमारी फसलों का नुकसान हो रहा है, हम बैठे यहाँ ठंड में बैठे हैं, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੋਨ ना कोई छत है हमारे सिर पर, ना कोई और चीज़, ऐसी ठंड में रह रहे हैं हम, शौक से तो नहीं बह रहे। अच्छा, यहाँ पे कोई दिक्कत रह रहे हैं आप, तो बाहर जाने की, शौचालय की और चीज़ों की आ रही समस्या है, हो आ रही रही तो है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, पर दिल्ली पर के बंदे साਡਾ हम बहुत है जो हमारा हौसला इतना है, हम वापस नहीं जाएंगे। हम जितनी मर्जी मुश्किल है यहीं बैठेंगे। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ दो ਨਿਹਾਲ 10 दिन 15 दिन 20 दिन ਮਹੀਨਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠਣਾ ਰਹੂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਪੱਕਾ ਰਹੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੰਦੇ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖੋ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਆਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਲੀਪੌਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਲੀਪੌਪ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬੈਠ ਜੇ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ 2 ਆ ਭਾਈ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ 4 ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਲਵੇ, 2 ਭਾਈ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ 4 ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਮਗਰ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾਲ, ਜੇ हद तक चलूगा ना उस हद तक जावांगे। जो बोले सो निहाल। तो यहाँ पे इनका साफ कहना है कि अगर जो बुराड़ी की सरकार ने जो जगह दी है वो हमारे लिए एक ओपन जेल की तरह है। अगर कल को जंतर मंतर को प्रोटेस्ट साइट दिया जाता है तो वहाँ पे हम एक बार के लिए सोचेंगे कि हम वहाँ प्रोटेस्ट करें। और इसके अलावा इनका साफ कहना है कि सरकार को अगर बात हमसे करनी है तो यहाँ पर आके करें हमें। और जो ये मीटिंग्स की बात है ये सिर्फ लॉलीपॉप है, जनता को ऐसा बोला जा रहा है प्रोटेस्टर्स को, ताकि उनका डिले करवाया जा सके थोड़ी देर और चीज़ें धीमी पेस पे चलें, इसलिए सरकार ऐसा कर रही है। आगे की बातचीत क्या होती है, जो भी अपडेट होगी सिंघू बॉर्डर से लगातार हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, शुक्रिया।